प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। जीवन की रोटी संदेश में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 14 पद में लिखा है, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। ये वचन परमेश्वर मेरा और आपका निकट दिया है, हमारा मुंह पर दिया है और मन में है, ताकि हम उस पर चलें। परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहते हैं? नया नियम में यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा खुशी यह है, मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर का वही खुशी है, हम लोग परमेश्वर का वचन पर चले। बहुत सारे बातें हमको इस वचन से, परमेश्वर का नियमों से, परमेश्वर का संगति से दूर करने की। देखो, आज नौजवान लोगों को गलत रास्ता में ले जाने के लिए शैतान ने बहुत बड़ा जाल बिछा चुका है। जो ड्रग माफिया, जी हाँ, बड़े बड़े शहरों में एजेंट्स, एक लड़का बता रहे थे, हमारा डी एडिक्शन सेंटर में वो थे, नशा मुक्ति केंद्र में, वो बता रहे थे, हमारा दोस्त का जगह पर, वो बता रहे थे, मैं खुद लेता था और मैं कैरियर था, मैं दूसरों को पहुंचा देता था। बोलता था मैं खुद बर्बाद हो रहा था और मैंने अनेकों को बर्बाद कर रहा था। देखिए, हम लोगों को उस गलत रास्ता पर नहीं चलना है, हमको परमेश्वर का रास्ता पर चलना है। इसके लिए परमेश्वर का वचन आपके पास आए और अब के समय में परमेश्वर का वचन आपका कितना नजदीक में है। पहले आपको अगर परमेश्वर का वचन सुनना, देखिए, हमारे पिताजी दादा के समय में अगर परमेश्वर का वचन सुनना है तो उनको पैदल 10, 20, 30, 40 किलोमीटर जाना पड़ता। लेकिन अभी हमारा बेडरूम में, हमारा हाथ में परमेश्वर का वचन उपलब्ध है। आपका मोबाइल फ़ोन में ये यूट्यूब के द्वारा आप सुन रहे हैं ना, ऐसा हजारों संदेश है, ये आपके नज़दीक है। ये क्यों? अंतिम समय में हम लोग पहुँचे, परमेश्वर के आगमन बहुत निकट है, तो सब लोग सुनना है। कोई ये नहीं बोलना है, कोई समूह, कोई समाज, कोई गांव वाले ये नहीं बोलना है हम नहीं सुने थे। इसके कारण है सैटेलाइट, ये सब परमेश्वर का योजना है। पूरा दुनिया में परमेश्वर का वचन पहुंच गया। कौन सी जगह है जहां पर इंटरनेट नहीं है? सब जगह पहुंच गया। जहां पर नेट है वहां पर परमेश्वर का वचन पहुंच गया, लोग सुन सकते हैं। तो ये आपका मन में, आपका मुंह में, और अगर परमेश्वर का वचन कोई सुना नहीं है, देखा नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन उनका मन में है, लिखा हुआ है। किसको नहीं मालूम है हत्या करना गलत है? किसको नहीं मालूम है झूठ बोलना गलत है? किसको नहीं मालूम है अपना परिवार को धोखा देना, गलत संबंधों में जाना गलत है? मालूम है। ये हमारा मन में लिख कर रखा है, परमेश्वर ने लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है? उस वचन के अनुसार चलना है। पाप की रास्ता कुछ समय के लिए बड़ा मीठा रहेगा, बड़ा मज़ेदार रहेगा, जी, लेकिन बाद में वो बहुत कड़वा रहेगा। बाद में वो बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपना जीवन को नष्ट कर देते हैं और आप गलत रास्ता में चलेगा, कभी भी शांति नहीं है, बेचैनी।
हमको याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक गुंडा जैसा आदमी, लोग उनको दादा कहते थे, उस शहर का दादा कहते थे। हम एक बार उनसे बात कर रहा था, बोला क्या आप ये सब नहीं छोड़ सकते? उन्होंने बोला देखो हम छोड़ना तो चाहते लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, फंस गया। तो हमको फंसना नहीं है, सब गलत रास्ता में नहीं फंसना है जी। परमेश्वर का वचन आपको दिया, हर दिन ये वचन पढ़िए। आप परमेश्वर का वचन को हासिल करिए। आपका वहाँ पर कई प्रार्थना सभा होगी, जाइए वहाँ पर आप मांगिए परमेश्वर का वचन। छोटा किताब मिल सकते हैं, उसको रोज पढ़िए। वो आपका रास्ता के लिए दीपक के समान है। जी हाँ, कभी भी आप डगमगाएगा नहीं, गलत रास्ता में नहीं जाएगा, हार नहीं होगा, आप जीतेंगे। आपका जिंदगी सफलपूर्ण जिंदगी हो। आपका लाइफ दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। आपका माता पिता आपके कारण आनंदित होंगे। आपका पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपका समाज आपके कारण आनंदित होंगे। एक प्रभु का दास है फिलिप, वो एक शहर में गया था, शमरिया नामक शहर में। लिखा है प्रेरितों का काम में पूरा शमरिया शहर में आनंद छा गया। लोग जब प्रभु में आते हैं ना, उनका जीवन में आनंद है, क्योंकि उनको मालूम है मेरा सारे बोझ मेरा यीशु मसीह उठा लेता है। यीशु ने कहा भी जी, मत्ती 11 अध्याय में 19 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा बोझ को उठा लिया उन्होंने, हमारा कीमत उन्होंने चुका दिया, हमारा पाप का बोझ उन्होंने हटा लिया। उनका वचन हमारा मन में है, हमारे पास है। उसको पढ़िए, ग्रहण करिए, उसके अनुसार चलिए। आपका जीवन का सबसे बड़ा आशीष वही है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका वचन आपने हमको दिया है, आपका अनमोल वचन पढ़ने के लिए प्रिंटेड फॉर्म में, किताब के रूप में, अभी मोबाइल फ़ोन में, परमेश्वर वो पढ़ने में, उसके अनुसार चलने में हमारा सहायता करिए। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।